के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी चुनाव गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री, गरीब बच्चों का अनाज और भूतों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं हो रहा है। आपको पहले शर्म आनी चाहिए। कन्हैयालाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर रहे तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आपको पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट खड़ी हुई है। अब तक कन्हैयालाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होंगे। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और इस वक्त हम यहाँ पर चेटक स्थित गांधी ग्राउंड में हम यहाँ मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मैं मयूर जोशी, मेरे साथ वरिष्ठ रिपोर्टर लखन शर्मा और कैमरामैन गौरव सुतार के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं गांधी ग्राउंड में, जहाँ पर देश के गृह मंत्री कुछ ही देर में आने वाले हैं और लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है। लोग काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर अपने गृह मंत्री को, अपने पसंदीदा नेता को देखने आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग गृह मंत्री को इसलिए पसंद करते हैं कि उन्होंने धारा 370 हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राम मंदिर बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ सदैव से अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आंटी जी, सबसे पहले तो बताओ कि आप कट्यों आया हो? हम यही से आए, उदयपुर से ही हैं। अच्छा, कटने हुआ है आज? हम अमित शाह जी को सुनने आए। अच्छा, अमित शाह जी ने बोल को आप क्यों नहीं जानते जी? हम सबको जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, हम सबको जानते हैं जी। और हमारी ये इच्छा है अगले 2024 में मोदी जी आए। पहला राजस्थान में चुनाव है, कौन आना चाहे? गहलोत जी आना चाहे कि वसुंधरा जी आना चाहे? वसुंधरा राजे वही आएंगी जी। तो देखा आपने किस तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह का माहौल है। आइए कुछ और लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर कितना उत्साह है। देश के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं मेवाड़ की धरा पर। पूरे उदयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा उत्साह है जी। सभी अपने अपने जिलों से अधिक से अधिक संख्या में पधार रहे हैं जी। और एक ही लक्ष्य से आगामी इस साल के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो इतनी फूट नज़र आ रही है उसके बावजूद सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? कोई फूट नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल 101% अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे जी। क्या इसे आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल साहब, शक्ति प्रदर्शन है और अमित शाह जी आ रहे हैं, वो हर्ष का माहौल है बिल्कुल जी। और सभी जिले से सभी पब्लिक आ रही है जी, और अच्छा बहुत बड़ा माहौल है साहब जी। तो हर वर्ग के युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में खासा उत्साह है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और जन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं अमित शाह जी को सुनने के लिए। आइए उनसे जानते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो? सबसे पहले तो ये बताओ। हम तो जाडोल से। जाडोल से आए हो? क्यों आए हो आज यहाँ पर? रैली में। कौन आ रहा है आज? अमित जी। अमित जी? अमिताभ बच्चन जी? हाँ, नहीं अमित, सॉरी अमित जी। अमित जी कौन है? अमित शाह अमित शाह जी आ रहे हो? हाँ। आप देखा है पहले उनको कभी? नहीं देखा, आज पहली बार देखना है उनको? हाँ। किस तरह का उत्साह है? क्या चाहते हैं देश के गृह मंत्री? क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? थोड़ी सुविधा सही करेंगे जी। तो कुछ और माताएं भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं माता जी, ये बताएं। सवीने से। हैं? सवीने से। सवीने से। किसको सुनने आए यहाँ पर? तो सुनो, इधर से समाचार जो सुनना माने। तो आपको मालूम नहीं कौन आया आज? तो कौन लेना आया आपने?
मारे तो साधु बेचारो हैं? नगर निगम से नगर निगम में आया यू क्यों नगर निगम वाला क्या आना जरूरी है? यो मार जदी तो आया अच्छा जल्दी से आया तो काम दाम दंड भेद लगाकर यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा करा जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है उदयपुर की एक कद्दावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह का उत्साह का माहौल है। गृह मंत्री जी आज यहाँ पर आ रहे हैं मेवाड़ की पावन धरा पर। आप ये देखिए चारों तरफ भीड़ का रेला उमड़ पड़ा है गृह मंत्री जी को सुनने के लिए और धीरे धीरे जनता अपनी कुर्सियाँ अवेर रही है और गृह मंत्री जी एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं और तकरीबन आधा घंटे में पहुँचने वाले हैं और जनता का सैलाब आप इधर कैमरा इधर कीजिए, देखिए कितने ज़बरदस्त ढंग से आ रहा है और बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि 5-6 महीने बाद चुनाव है हमारे और इन चुनावों में बीजेपी बेहतरीन रूप से भरपूर सफलता अर्जित करेगी। तकरीबन 150 सीटें जीतेगी और राजस्थान की 28 हमारे संभाग में 28 सीटें 28 में से 28 ही बीजेपी की और टर्न हो चुकी है और आ चुकी है। क्या आपको लगता है कि लगातार मुख्यमंत्री जी के उदयपुर संभाग में दौरे हो रहे हैं उसी के मद्देनजर गृह मंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री को लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीड ले रही है इसलिए मुख्यमंत्री हर 3-4 दिन में यहाँ पर आ रहे हैं और गृह मंत्री का तो जो रूटीन दौरा है वो रूटीन दौरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री तो आते हैं जाते रहेंगे और उनका काम है करना, ये एक रूटीन प्रोसेस है हमारे पार्टी का जो रूटीन प्रोसेस चल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है तुषार जी मेहता और कुछ और साथी भी हमारे साथ मौजूद है। महेश जी से जानेंगे, महेश जी युवाओं में किस तरह का उत्साह है और युवा मोर्चा क्या दमखम बनने को तैयार है? गृह मंत्री जी के स्वागत को आतुर है। महेश जी अभी बोल नहीं पा रहे हैं पर युवा मोर्चा अपने पूरे दमखम से लगा हुआ है और हमारे युवा साथी आपको दिख ही रहे हैं, सारी व्यवस्था संभाले हुए हैं और युवा साथी एक एक तहसील एक एक वार्ड एक एक बूथ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। शहर में गांव में सभी दूर हमारे युवा मोर्चा के साथी अपनी पूरी ताकत लगा के पार्टी को जिताने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो एक छोटी हमारी जनसभा है अमित जी की और अभी हमारे पास अगले 6 महीने में हम पूरा दारोमदार हमारा युवाओं पे है और युवा हमारे बिल्कुल बहुत पूरे तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और अगली चुनाव की विजय शंखनाद बजा चुके हैं और हम इस चुनाव को युवाओं के भरोसे भी बहुत कुछ मान के चल रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राकेश जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है। गृह मंत्री जी आज मेवाड़ की पावन धरा पर आए, किस तरह का उत्साह है? राकेश जैन पार्षद वार्ड नंबर 64 से न भूतो न भविष्यति इस प्रकार का उत्साह देखने को बनता है। जनता आतुर है इस राज को बदलने के लिए। जनता पलक पावड़े बिछाकर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए यहाँ बैठ रही आ गई है और निश्चित तौर पर यह एक बदलाव की लहर है जो आप सभी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव जनता आतुर है, अब समय नहीं है। जनता चाहती है कि आज ही बदलाव करें। लोगों का उत्साह देखने को बनता है, गांव दूर दूर ढाणी से देश के गृह मंत्री जिन्होंने इस देश को धारा 370 दी है, जो आगे भी इसी प्रकार के आमूल चूल जो 70 साल में ये देश नहीं कर पाया, ये गृह मंत्री जी इस देश को इस प्रकार की चीज़ें देने में आतुर हैं। हम आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए उदयपुर की जनता, उदयपुर संभाग की जनता, राजस्थान की जनता आतुर है इस राज को बदलने के लिए। उदयपुर की मेवाड़ की इस धरा से यहीं से बदलाव का शंखनाद होगा और आगे आप देखिए राजस्थान में जो बदलाव दिखेगा उसका हम आपके सामने एक साक्षी बनेंगे। ये जनता यह कह रही है कि जल्द से जल्द इस कुशासन को, क्या बीजेपी के अंदर जो फूट है उसको गृह मंत्री जी दूर कर पाएंगे? क्या बीजेपी एकजुट है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम कमल के फूल के प्रत्याशी को विजयी बना के यहाँ से भेजेंगे। जनता ये तो प्रोपोगंडा है कि बीजेपी में कोई फूट है, यहाँ किसी प्रकार की फूट नहीं है। स्थानीय इकाई, शहर की, राजस्थान की पूरी इकाई एक है। चुनाव के टाइम पे हम एकजुटता के साथ उतरेंगे, यह गारंटी है।
तो देखा आपने हर वर्ग के युवाओं में बहुत सा उत्साह है, पार्षदों में भी खासा उत्साह है। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रविंदर जी श्रीमाली से। उनसे जानेंगे सर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पूरे मेवाड़ की कमान अभी देखा जाए तो मेवाड़ में आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं, किस तरह से पूरी तैयारी और कैसे इनको अमली जामा पहना है? आप देखिए ये अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं जी। अभी ठीक थोड़ी देर पश्चात अपने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारेंगे। कार्यकर्ता में उत्साह का आपने सृजन किस प्रकार का वो आप देख रहे हैं। मेरा मानना है कि गृह मंत्री जी की इस विशाल आम सभा से कार्यकर्ताओं के अंदर नए उत्साह का सृजन होगा और पूर्ण ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ पार्टी संगठन मजबूत कैसे हो और आने वाले समय में इस विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी कैसे बने, इसलिए यह शंखनाद हुआ, आगाज हुआ है उदयपुर से। तो मेरा मानना है कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से आज अपने आप को भी अपने मन के अंदर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि केंद्र के गृह मंत्री जिन्होंने धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, यदि अनेक ऐसे विषय थे जिसको लोग कहते थे कि संभव नहीं है, असंभव को भी संभव कर दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने। तो मेरा मानना है कि जनता का विश्वास है और इस विश्वास पर कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा और बूस्टअप कराकर संगठन किस प्रकार मजबूती बने, आम जन तक केंद्र सरकार की 9 साल की जो योजना है, जो जन कल्याणकारी योजना है, वह जन जन तक पहुंचे। क्या आपको लगता है कि ये एक बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है आज? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो कार्यक्रम पहले से तय था। क्या अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं वो शहर के भावी विधायक हैं? देखिए, मैंने कभी भी किसी पद की लालसा से कभी काम नहीं किया। सब कुछ आपको मिला है आपके हाँ मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जिस प्रकार का जो भी रणनीति तय करेंगे, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के होने के नाते जो मुझे आदेश मिलेगा मैं उसको सिरोधार्य करूँगा। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी विशेष मुलाकात थी रविंदर जी श्रीमाली साहब से, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में जवाब दिया और चुनावी शंखनाद है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सर किस तरह का उत्साह है। आज सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और बहुत सारी पब्लिक आई हुई है और जिस प्रकार भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं वो आपके सामने हैं। मोदी सरकार ने जो कार्यक्रम किए हैं, इतने सारे काम किए हैं, वो आज दिन तक कभी कोई सरकार नहीं कर पाई है। और अभी आपने कुछ ही दिनों में अभी देखा होगा जो विदेश में भी जो मोदी सरकार का जो सत्कार हुआ है, आदर्श हुआ है, मतलब स्वागत हुआ है, वो कभी आज दिन तक किसी सरकार नहीं हुआ है। चलिए हमारे साथ कुछ और महिलाओं की टोली भी यहाँ पर आई है, उनसे जानते हैं। माता जी कहाँ से आए हैं ये बताएं? खेरवाड़ा से हैं? खेरवाड़ा मांडवा से। खेरवाड़ा से आए हैं? मांडवा। किसको सुनने आए यहाँ पर? क्या क्या? किसको सुनने आए हो यहाँ पर? नाम जानोगे नहीं बना रहो? अरे हम खेरवाड़ा स्टेशन ना जो आए उनका नाम नहीं जानते? हम नहीं जानते नाम। नहीं जानते? तो देखा आपने किस तरह से महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, पर अब कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताओगे आप कहाँ से आए हो? बताओ। हम ऋषभदेव से आए। ऋषभदेव से? किसको सुनने आए हो यहाँ? ये अमित शाह को। अमित शाह जी को जानते हो आप? हाँ जानता क्या है वो? हूँ, गृह मंत्री है। अच्छा, कहाँ के? अपने उदयपुर मतलब राजस्थान के। राजस्थान के गृह मंत्री है? अच्छा, तो राजस्थान के लिए क्या क्या करा उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब अपने पार्टी से, अपने सरकार से बहुत कुछ किया है, बीजेपी पार्टी से उन्होंने। क्या बहुत कुछ में क्या एक काम बताओ क्या करा? उन्होंने मतलब गृह मंत्री ने उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत सरकारी सेवाएं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने 12th अभी पास की है। 12th पास करी आपने? क्या नाम है आपका? सिपेंद्र मीणा। सिपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है भैया बताओ? रवि मेंगवाल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में पढ़ते हो। यहाँ किसको सुनना है? अमित शाह को। अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री। कहाँ के? ये नहीं पता? तो देखा आपने, लोग सिर्फ अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि वो कौन से देश के गृह मंत्री है, किस राज्य को। कुछ तो उनको राज्य का गृह मंत्री बना रहे हैं और कुछ साथी यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से। लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं बताएं। मेरा नाम भगवती लाल प्रजापत है, मैं तितड़ी गिरवा से आया हूँ।
यहाँ पर आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो कितना उत्साह है मेवाड़ वासियों के अंदर? कार्यकर्ताओं में बहुत ही अच्छा खासा उत्साह है और देखने को भी मिल रहा है। बहुत दूर दूर से गाड़ियां भर भर के आ रही है। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ वो जो प्रधानमंत्री आ रहे ना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं? कौन है प्रधानमंत्री? श्रीमान नरेंद्र मोदी को देखना है। मोदी जी को देखना है? हैं? मोदी जी को जानते हो क्या? हाँ, जानते हैं। कौन है मोदी जी? श्रीमान नरेंद्र मोदी। श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो बच्चों में भी काफी उत्साह है। यहाँ पर लोग बाग मोदी जी को भी देखने आए हैं और इसी क्रम में कुछ और लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। आइए, कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आना हुआ? तो देखा आपने किस तरह से मुस्कुराकर उन्होंने जवाब को टाल दिया, क्योंकि आधे लोगों को शायद ये पता ही नहीं कि यहाँ पर कौन आया हुआ है। आगे आइए, चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ और युवाओं से कि वो कितना उत्साहित हैं गृह मंत्री जी के दौरे को लेकर। हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा के महामंत्री उदयपुर शहर के रंजीत दिग्पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि पूरी सुरक्षा का जिम्मा युवा मोर्चा को मिला है, किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कितने उत्साहित हैं गृह मंत्री जी मेवाड़ की पावन धरा पर आए उसको लेकर? देखिए, आज युवा मोर्चा के 125 कार्यकर्ताओं को सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके के पास और स्थापित किए गए। हमको ये देखना है कि जो बाहर से आ रहे हैं जो भी हमारे कार्यकर्ता, उनके बैठने की और उनके जल की व्यवस्था हमारे को निश्चित करनी है। आप देखिए, राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, आप ये जो कार्यकर्ता हैं इनके अंदर काफ़ी हद तक आम लोग जो हैं, जिनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी हैं जिन्होंने तय किया है कि इस 2023 में कांग्रेस की सरकार को राजस्थान से विदाई देनी है। इस लक्ष्य को लेते हुए सभी कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। आप देखिए, युवा मोर्चा की पूरी टीम अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल ईमानदारी से निर्वाह कर रही है और कुछ ही देर में गृह मंत्री जी पधारने वाले हैं। उससे पूर्व ये जितने भी आपको खाली कुर्सियाँ दिख रही है पूरी भर जाएंगी, इस बात की हमें बिल्कुल श्योरिटी है और आप देखिए जनता का जोश बनता हो रहा है। कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश चौक में अपना एक अलग ही वर्चस्व रखने वाले भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताएं कि मेवाड़ की पावन धरा पर गृह मंत्री जी आ रहे हैं। 18 विधानसभाएं उदयपुर संभाग के अंदर, इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ेगा 18 विधानसभाओं पर? शहर से लेके ग्रामीण तक पे प्रभाव पड़ेगा और ख़ास करके कांग्रेस सरकार पर विपरीत बुद्धि आएगी, क्योंकि जो काम कर रहे हैं युवा मोर्चा लगी हुई है पूरी टीम यहाँ पर, और मैं कहता हूँ बदलाव ज़रूर आएगा। ये देखना आप चुनाव। तो युवाओं काफ़ी मतलब उत्साहित हैं और काफ़ी उन्हें ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, बिल्कुल अश्योर होकर कह रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूर होगा। आइए अंदर पंडाल की तरफ चलते हैं और कुछ और जनों से जानेंगे। इस बीच हमारे साथ मौजूद है महिला मोर्चा की कुछ महिला साथी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। हम सबसे पहले तो ये बताएं कि मेवाड़ की पावन धरा पर गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और महिला मोर्चा विगत कई दिनों से कई कार्यक्रम कर रही है। कभी हाथ पे उन्होंने मेहंदी भी लगाई, कभी स्कूटी से रैली भी निकाली, उसके बारे में देखिए, हमारे लिए हर्ष की बात है कि अमित शाह जी हमारे उदयपुर की धरती पर पधार रहे हैं और जनसभा का पूरा संबोधित करेंगे। और हम तो ये मान के चलते हैं कि मेवाड़ पर चुनावी शंखनाद हुआ है जो उदयपुर की धरा से शुरू हुआ है और केंद्र के अंदर भाजपा के 9 साल पूरे सफलतापूर्वक हुए हैं। इसी खुशी के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर महिला मोर्चा लगभग 4 दिन से कंटिन्यू कार्यक्रम किए हैं। इसमें महिलाओं ने हमारे 12 मंडल है, 12 ही मंडल के अंदर उन्होंने अपने हाथों पे कमल मेहंदी बना करके स्थानीय महिलाओं को जागरूक करके इस जनसभा में आने के लिए आमंत्रित किया और इसके साथ ही स्कूटी वाहन रैली पूरे बाजार के अंदर। पत्रक किए और इस जनसभा में
हैं तो बीजेपी हमेशा अपने अलग लिबास के लिए एक पूरी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। आज महिला मोर्चा की तरफ से क्या अलग है जो सबने पहना हुआ है? क्या ये पिंक कलर का उपरना सब महिलाओं ने, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहना है? देखिए, हमने जो भी कार्यक्रम किए एक ड्रेस कोड के साथ किया है ताकि एक समानता सबके अंदर दिखे। ये संदेश भी हमने समानता का दिया है। जब हमने कमल मेहंदी का आयोजन किया था तब बहनों ने अपने राजस्थानी चुन्नट से वो कार्यक्रम किया था, और जब हमने स्कूटी रैली जब निकाली थी तब केसरिया हमारा भगवा रंग था, और आज हमारी इस जनसभा के अंदर लहरिया बहनें पधारी है, और उसके साथ ही ये पिंक कलर का भाजपा महिला मोर्चा का उपरना उनके साथ लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को यहाँ पर व्यवस्था के अंदर, सुरक्षा व्यवस्था के अंदर भी लगाया और जल व्यवस्था के अंदर ही लगाया। अक्सर ये होता था कि महिलाओं को तिलक लगाना करना उसी में व्यवस्था दी जाती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर ये यहाँ पर कदम उठाया गया कि सुरक्षा व्यवस्था के अंदर महिलाओं को लगाया, जल व्यवस्था के अंदर है, और पूरी महिला विंग के अंदर वो सब संभालती है। जी, हमारी विशेष मुलाकात थी महिला मोर्चा की कविता जी जोशी के साथ, जो कि अध्यक्ष भी हैं महिला मोर्चा उदयपुर शहर की, और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उत्साह है गृह मंत्री जी के आने पर, और क्या इसे चुनावी शंखनाद माना जाए? बिल्कुल, इसे चुनावी शंखनाद माना जाएगा, और महिला मोर्चा में बहुत उत्साह है। और उदयपुर की पावन धरा पे जो अमित शाह का आगमन हो रहा है उसके लिए उदयपुर की जनता बहुत उत्साहित है, और पूरे उत्साह के साथ वो उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है। और महिला मोर्चा का तो उत्साह कहने के लिए है कि जैसे जैसे आगे हर ड्रेस कोड में महिला मोर्चा हर चीज़ का प्रोग्राम करती रही है, तो आज भी हमारा आने वाला जो सावन है उसका ड्रेस कोड हमने लिया है, और आज सारी महिला मोर्चा की टीम लहरिया पहनकर अमित शाह जी के स्वागत के लिए खड़ी है। इंद्रदेव भी मेहरबान हुए हैं। आज इंद्रदेव ने भी अपनी कृपा थोड़ी देर के लिए रोक रखी है ताकि गृह मंत्री जी को लोग आराम से सुन पाएं। बाकी मौसम सुहाना है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा बारिश जैसा है। इस बारे में भगवान को कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? भगवान का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हम पिछले 1 महीने से अमित शाह जी के आने की जिस तरीके से तैयारियां कर रहे थे, पूरा भाजपा परिवार तैयारी कर रहा था, महिला मोर्चा ने अलग अलग तरीके से इसकी तैयारी करी, तो आज हम उस तैयारी को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। इसलिए हम बहुत मेहरबान हैं भगवान के कि जब तक अमित शाह जी आए उनका स्वागत अभिनंदन हो, उनका भाषण हो, सारी पब्लिक अच्छे से उसके भाषण को सुने, उसके बाद मेहरबान होना चाहते हैं तो इंद्रदेव मेहरबान हुए, इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से हर वर्ग के अंदर, भली महिलाएं हों के बुजुर्ग हों, युवा साथियों, सबके अंदर खासा उत्साह है। आइए पांडाल के अंदर चलते हैं, और कुछ सुरक्षा कर्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सर कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी आपको, अमित शाह जी आ रहे हैं उसके लिए, और कितने समय का संघर्ष रहा है? अच्छी व्यवस्था करेंगे जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है इसमें आपको? लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है जी, अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छे लोग हैं यहाँ, व्यवस्था अच्छी बनाए हैं और पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। कार्यकर्ता पुलिस से भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, पुलिस तो बना ही रही है, हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ पुलिस के सिपाही भी हमारे साथ मौजूद थे। अब अंदर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह का उत्साह है आम जन के अंदर गृह मंत्री जी को लेकर। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो आज अमित शाह जी के लिबास में वो आए हैं। यहाँ पर मुखौटा अमित शाह जी का लगा रखा है, उनसे जानेंगे इस मुखौटे के पीछे लगाने के पीछे क्या राज है। ऐसा है जैसे जो हमारा प्रतिनिधित्व चिन्ह है कमल, और कमल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे अमित शाह, और जो हमारे कमल का प्रतिनिधित्व करेंगे वो हमारे लिए ईश्वर के बराबर है। जी, आप कहना चाहती हैं अमित शाह जी ईश्वर के स्वरूप है? हाँ जी। पहले आप अपना स्वरूप दिखाएं, पहले आप अपना स्वरूप दिखाएं। अच्छा, तो अमित शाह जी को लेकर मेवाड़ की पावन धरा में कितना उत्साह है, महिलाओं में कितना उत्साह है? ऐसा है, अब जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ ही रहा है, पूरा पंडाल इतनी बारिश के बाद भी कचाकच भरा हुआ है, और मेरा ऐसा अनुमान है कि अमित शाह की सभा को संबोधित तन को सुनने के लिए सब ये भंडारी दशा मंडप भी छोटा पड़ जाएगा। जी, तो काफी उत्साह है। और कुछ माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कितना उत्साह है अमित शाह जी को लेकर। बहुत उत्साह है इस सरकार के खिलाफ, सब में, महिलाओं में, सब में बहुत रोष है। 4.5 साल तक तो ये रोता रहा इधर गुंडागर्दी को और बलात्कार, रेप, उसको प्रोत्साहन देता रहा, और अब लास्ट के 6 महीने घोषणा करता जा रहा है, घोषणा पे घोषणा कर रहा है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जहाँ
घूसखोर नहीं पकड़ी गए उनके क्या। तो राजस्थान की जनता सब जान रही है और सब में रोष है और सब इसका जवाब वोट की चोट से देंगे। अशोक गहलोत को जो फूला नहीं समारा है, बस केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस वालों को गालियां दे रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। आप कितने लंबे समय से बीजेपी के साथ? मैं तो 60 साल तो मेरे को यहाँ शादी को हो गए, 64 से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। और पीयर में भी सब बीजेपी के थे, कांग्रेस सब। हिंदी गोरक्षा आंदोलन में ब्यावर, गोरक्षा आंदोलन में, हिंदी आंदोलन में, सब में हमारे पिताजी सब बच्चों से आपकी जो सीख रही वो जनसंघ वाली सीख रही, जनसंघ वाली। और आज भी बच्चों में भी यही है। मेरा बच्चा एडवोकेट परवीन खंडेलवाल। अच्छा, आप भोपालपुरा भी रहते? भोपालपुरा, बड़ा बेटा वो है मेरा। तो वो बच्चों में भी वही है, अब देशभक्ति की, आरएसएस संघ के प्रति सब क्या। तो बचपन से हमारे को जो मिला है उसमें ये सब क्या। 60 साल 59 साल हो गए, 64 से तो मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ बीजेपी से जी। 70 साल कांग्रेस के और 9 साल मोदी जी के, क्या फर्क पाते हैं दोनों के अंदर? बहुत फर्क है, बहुत क्या। अब सबसे बड़ा फर्क ये है कि दुश्मन आप सोचते हैं, चीन पाकिस्तान आप सोच रहा है कि हाँ क्या करें अब इसको, इस मोदी से कैसे निपटे। हमारे देश में जो विपक्षी लोग हैं वो इसको नरेंद्र मोदी को करवाने की, बदनामी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हमारे मोदी जी, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हमारी भी उम्र मोदी जी को दे और वो जितने जिए राज करें। हम बहुत उनके राज से खुश हैं क्या। तो देखा आपने, हर वर्ग के उम्र के अंदर, हर वर्ग के युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब में उत्साह है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है शहर की कद्दावर शख्सियत अतुल जी चंडालिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, पूरा शहर आपने जगमग कर रखा है, पूरा शहर में आपने मेवाड़ की पावन धरा पर अमित शाह जी का स्वागत करा है, और कितना उत्साह है युवाओं के अंदर, मेवाड़ वासियों के अंदर अमित शाह जी को लेकर? ये प्रभु एकलिंगनाथ की धरती है और ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ पर हम आने वाले मेहमान को भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं। तो हमारे आदरणीय अमित शाह जी इस मेवाड़ की पावन धरा पर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरा पर यहाँ पधार रहे हैं। तो उनका स्वागत उदयपुर की आम जनता, उदयपुर में रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने मन से और पूरे उत्साह के साथ कर रहा है। क्या इसे आज शक्ति प्रदर्शन माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से भीड़ यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, क्या इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए विधानसभा चुनाव को लेकर? ये बिल्कुल सत्य है कि जो मेवाड़ जीतता है वही राजस्थान में सरकार बनाता है। तो 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव, उसका आज इस मेवाड़ की पावन धरा से शंखनाद होना जा रहा है। और यहाँ आप इस पूरे पंडाल में कार्यकर्ताओं का जो हुजूम और उत्साह देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि उदयपुर का नहीं, पूरे राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज से कमर कस के मैदान में उतरेगा। क्या अतुल जी चंडालिया इस बात को स्पष्ट तरीके से और बेबाकी से कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी? 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में राजस्थान में बनेगी। जी, तो आइए कुछ और महिलाओं से जानते हैं कि उनमें किस तरह का उत्साह है। कुछ और सशक्त महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाज में अपना एक दमखम रखती हैं, और एडवोकेट आशा लता जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि अमित शाह जी को लेकर कितना उत्साह है। मेवाड़ की पावन धरा पर अमित शाह जी आ रहे हैं, महिलाओं में कितना उत्साह है? महिलाओं में तो बहुत उत्साह है, और सबसे बड़ा ये है कि राजस्थान के जो यहाँ से जो भी दारोमदार होता है वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। 25 से 33 सीट लगी, और यहाँ पे जनता को उत्साह, वो सब लोग 15-15 दिन से सब मेहनत कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोगों, महिलाओं को लेके आ रहे हैं, और ग्रामीण लोग बहुत आ रहे हैं। धन्यवाद आप। गुलाब जी के जाने के बाद क्या बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? कर सकती है, अच्छा कर सकती है, करेगी, क्योंकि गृह मंत्री इसीलिए आए कि वो अपना सब कुछ अच्छा यहाँ पे करके और अपनी सीट लेके आए। क्योंकि सारे कार्यकर्ता गुलाब जी के तैयार की हुई हैं, तो वो उनके नक्श कदम पे ही चलेंगे। और गुलाब जी नहीं है, फिर भी हम उनका
अनुशासन पालन करेंगे। अमित शाह जी को लेकर मेवाड़ की महिलाओं में कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा है और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि 9 साल पूरे होने पे मोदी जी के हमारी पावन धरती पर ये अमित शाह जी पधार रहे हैं, इसलिए हमें बहुत उत्साह है जी। बस अर्चना जी, आप बहुत ही सीनियर लीडर भी हैं और पार्षद भी रह चुकी हैं और कई सामाजिक संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं। अमित शाह जी की ये जो आज की सभा है, इसे क्या चुनावी शंखनाद माना जाए? हम ये माने जा रहे हैं कि हाँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी पधार रहे हैं और चूँकि 9 साल हमारे केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपना कार्य करते हुए हुआ है, उनके जो 9 साल है वो बेमिसाल है और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां बेमिसाल काम हुए हैं और हम सब उनको सुनने के लिए लालायित हैं। हमारे अमित शाह जी पधार रहे हैं और हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं, विश्व की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम कमाया। निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि हर किसी की लाइफ में कोई न कोई इंस्पिरेशन होता है, तो मोदी जी और अमित शाह जी 2 ऐसे इंस्पिरेशन हैं जो न अपितु केवल महिलाओं में अपितु युवा वर्ग में, बच्चों में भी घर घर मोदी अगर किसी से भी पूछे तो मोदी और अमित शाह जी के नाम चिर परिचित है और वो आज साक्षात रूप से यहाँ पर आकर के हमसे मुखारबित होंगे, तो निश्चित तौर पर अगर हम अपनी आइडियोलॉजी को हमारे समक्ष देखते हैं तो उत्साहित रहते हैं। और राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले जिन्होंने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर का जो अहम मुद्दा था, उन सब मुद्दों को सॉल्व किया है सरकार में आने के बाद, तो निश्चित तौर पर हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं और ये भी आशा नहीं अभी तो अपेक्षा है कि उनकी जो ये यात्रा है, उनका जो राजस्थान में जो दौरा है, निश्चित तौर पर कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करके जाएगा। क्या गुलाब जी के जाने के बाद अब बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी मेवाड़ के अंदर? बिल्कुल, गुलाब जी भाई साहब का एक अहम रोल रहता था और रहता है और रहेगा गुलाब जी भाई साहब का। अब कैसे रहेगा? अब तो राज्यपाल बन गए। राज्यपाल, उनके राज्यपाल बनने से नहीं, भाई साहब गुलाब जी भाई साहब ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता उनके संगठन से, उनकी कुशलता से, उनकी बातों से गठन किया है कार्यकर्ताओं का, तो हम सब कार्यकर्ता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से बहुत कुछ सीखे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जो बातें हैं, उनके जो संस्कार हैं हमारे में है। धन्यवाद। देखिए, अभी तो लोग आ रहे हैं बारिश की वजह से और ग्रामीण क्षेत्रों से, अभी ये शहर की जनता आई है, ग्रामीण क्षेत्र के क्या है कि दूर दूर बसों की पार्किंग हुई है, तो अभी उनको आने में देरी लग रही है। लेकिन आप देखो, आप अच्छी संख्या में महिलाएं, आप देखो 3 लोग पीछे भरे हुए हैं, महिलाओं में बहुत उत्साह है और मोदी जी और अमित शाह के लिए ये महिलाएं हमेशा तत्पर है। आप देखो कि जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जिस तरह से हमारे मोदी जी ने इस देश के लिए काम किया है, आप उसमें कल्पना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के राज में 70 सालों से न तो गरीब। क्या इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी क्या? बिल्कुल, राजस्थान में भी बनाएगी और केंद्र में भी सरकार बनाएंगे जी, बिल्कुल। तो देखा आपने, हंसा जी ने दावा करा है, हर बार छोगालाल जी दावा करते हैं, आज टीवी पर पहली बार हंसा जी ने दावा करा है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। ये महिला तो हम हर बार यही दावा करती है कि राजस्थान में, क्योंकि महिला शक्ति ऐसी है जो सरकार को बदलने का वो मादा रखती है। और इस बार तो इस कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही है, लेकिन ये तेल डाल के ये जो सरकार सो रही है, इस सरकार को ये महिलाएं सब उठा के फेंक देगी बाहर और आने वाले समय में हमारी सरकार होगी राजस्थान के। जी, युवाओं की इस क्रम में हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उनसे जानते हैं कि युवाओं में किस तरह का उत्साह है अमित शाह जी को लेकर? युवाओं में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 वर्ष मोदी सरकार के पूरे बेमिसाल हुए, तो आज एक अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री और पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए, पूरा युवाओं में उत्साह है कि किस तरह से राजस्थान चुनाव जो विधानसभा शायद नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं, हर युवा इसमें बढ़ चढ़कर पूरे हिस्से से आप देख सकते हैं कि पांडाल में आज जो युवा मोर्चा को जो पूरी व्यवस्था मिली हुई है, किस तरह से वो अपनी हर जिम्मेदारी निभाते हुए, जो आज पूरे संभाग से जिस तरह से हमारे लोकसभा क्षेत्र से युवा आ रहे हैं, इससे पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो सरकार की योजना आम जन जन तक पहुँचे।
कुछ और युवा साथी में हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? चिराग अग्रवाल। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ पर? अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री। कहाँ के? भारत सरकार के। अच्छा, कितने साल हो गए उनको गृह मंत्री बने हुए? 4 साल। 4 साल हो गए? हाँ। अच्छा, कितना अच्छा काम करा उन्होंने? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा के लिए बहुत अच्छा काम। क्या करा युवाओं के लिए? बताओ ना क्या करा? अच्छा कर रहे सब। अरे तो क्या कोई एक अच्छा काम तो बता दो। अच्छा तो कर रहे मान लिया, एक अच्छा काम तो बताओ। क्या अच्छा करा? उदयपुर आया अच्छा करा? हाँ, उदयपुर आया अच्छा काम करा युवाओं के लिए। युवा के लिए नहीं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ तो क्या काम कर रहे हैं अच्छा ये बताओ ना। 370 आर्टिकल। हाँ क्या 370 क्या है ये बताओ। कश्मीर वाला मुद्दा क्या है उसके अंदर? मुद्दे में क्या है कश्मीर के मुद्दे? अरे आप बोलो ना। कहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। चलो कोई बात नहीं। तो युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। पर 370 कश्मीर का एक मुद्दा था जिसे बीजेपी कई वर्षों से कहती आ रही थी, पर इस सरकार ने उसको हटाया, राम मंदिर की घोषणा करी, उसे करवाया। देश के अंदर सोए हुए हिंदू को जगाने का कार्य बीजेपी सरकार ने करा, ये काम करा युवाओं के लिए। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बार जयकारा हो जाए। जय जय सिया राम। तो युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह है और इसी क्रम में कुछ और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सर किस तरह का उत्साह है। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है, उनके स्वागत के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं और वो जल्द कुछ ही देर में वो इधर पे आने वाले हैं और हम सब बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से उनके स्वागत के लिए उनका हम झीलों की नगरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि भारत की जो बीजेपी की जो सरकार है, जिसने 9 साल हो गए बीजेपी सरकार को, जो देश के लिए इतना अच्छा कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि अगली बारी 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारत के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और आसान। कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सर किस तरह का उत्साह। लगातार फोन पे आप लगे हुए हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, सुरक्षा का पूरा जायजा आपके पास है। युवा मोर्चा किस तरह से तैयार है सारी जिम्मेदारी उठाने को? भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर में अमित शाह के स्वागत के लिए पूर्ण से उत्साहित है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत के लिए तैयार खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा तहे दिल से कार्य कर रहा है और सभी को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी निष्ठा से निभा रहा है। युवा मोर्चा को सुरक्षा का जिम्मा मिला, इससे किस तरह से निर्वाह करा और कितनी तैयारियां करनी? युवा मोर्चा को जो सुरक्षा का जिम्मा मिला है, उसकी सुरक्षा को लेकर युवा मोर्चा पूरी तरह तत्पर है और कोशिश ये करेंगे कि इसमें कोई चूक ना हो जाए, चूक नहीं होगी। तो देखा आपने किस तरह से युवाओं के अंदर उत्साह है और अब आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पर मावली विधानसभा के कुछ युवा आए हुए हैं, कुछ युवा साथी मावली विधानसभा से आए हैं, आइए उनसे जानेंगे। मावली विधानसभा के कुलदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे विशेष मुलाकात करते हैं। कुलदीप सिंह जी, सबसे पहला सवाल था आपसे, व्हाट्स इन योर माइंड? अच्छा, आपने मेरी फेसबुक चेक करी है। बिल्कुल, अभी तो अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हम सब लोग उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अमित शाह का स्वागत करना है। बिल्कुल। कुलदीप जी, अगर बात की जाती है युवाओं को आगे बढ़ाने की, तो आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पूरे मेवाड़ की 28 विधानसभाओं में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप हैं। ये युवाओं को किस तरह से भागदौड़ देनी चाहिए, आपने खुद को साबित भी करा है। क्या इस बार हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है वाला सीन होगा या नहीं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यूथ का ज़माना है। हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी आबादी जो है युवाओं की आबादी है। निश्चित तौर पे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जो मेरे जैसे छात्र राजनीति से जो लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उन सब लोगों ने, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं गाँव में गया तो मेरे गाँव के लोगों ने वहाँ मुझे मौका दिया। मैं गाँव से 3 बार सरपंच रहा हूँ, सरपंच बना हूँ। आगे आने वाले समय भी मावली क्षेत्र के लिए और हमारे इस उदयपुर जिले के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हम जैसे युवा नौजवान साथी जो कुछ करना चाहते हैं, उन सबको मौका जरूर मिलना चाहिए। और एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इस बार हम सबको मौका मिलेगा।
हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं और लगातार फेसबुक पे आप अपडेट भी रहते हैं। तो इसी के साथ अमित शाह जी बिहार तो क्या शक्ति प्रदर्शन माना जाए इसे? देखिए, चुनाव नज़दीक है, निश्चित तौर पे सभी लोकसभा वाइज जो पार्टी का जो प्रोग्राम है, हर लोकसभा में बड़ा आयोजन होने जा रहा है और संभाग स्तर हेडक्वार्टर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अमित शाह जी हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं। निश्चित तौर पे एक नए भारत की जो हम लोगों ने कल्पना की थी, आधुनिक भारत के निर्माता, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे 370 जैसी बड़ा मसला जो सोल्व हुआ है वो अमित शाह जी के माध्यम से हुआ है। राम मंदिर जो आज निर्मित होने जा रहा है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की और अमित शाह की बहुत बड़ी जो एक महत्वाकांक्षा पूरे हिंदुस्तान की जो एक मन में जो भावना थी, निश्चित तौर पे मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया है। निश्चित तौर पे हमारे इस उदयपुर क्षेत्र में आज अमित शाह जी के आने पर एक बहुत बड़ा हलचल हो रही है और पूरे क्षेत्र के यहाँ के जो जनमानस है सभी लोग स्वागत के लिए आतुर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद गोपाल जी जोशी। आपसे जानेंगे कि अमित शाह जी आए हैं तो क्षेत्र वासियों में कितना उत्साह है, मेवाड़ वासियों के अंदर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह का उदयपुर आने पर पूरी मेवाड़ की जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और यहाँ हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सब उनको सुनने के लिए आए हैं। एक तरह से राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनावी संक्रांत है और सभी कार्यकर्ताओं में और जनता में भारी उत्साह है कि ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कांग्रेस सरकार की। क्या गोपाल जी जोशी ये दावा कर सकते हैं कि इस बार बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी राजस्थान में? मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार बीजेपी 150 सीटें से ज़्यादा लाकर राजस्थान में विधानसभा में भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में। कितनी सीटें लाएगी? 150 सीटों का अनुमान है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। सर बताएं कि युवा मोर्चा को सुरक्षा का जिम्मा मिला है, किस तरह से खरा उतरा है युवा मोर्चा की पूरी टीम? देखिए, ये तैयारियां हम जिस प्रकार से पिछले 8-10 दिनों से कर रहे हैं, हमने ब्लॉक वाइज कार्यकर्ताओं को बांट के लोगों को बैठाने के साथ साथ लोगों को पानी की व्यवस्था और उनमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी व्यवस्था का जिम्मा हमने लिया है और हम इसमें 100% खरा उतरे हैं। और जिस प्रकार से दूर अंचल से ग्रामीण की जनता चल के आती है, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी पूरी व्यवस्था हमारे सीनियर लोगों ने हमको दी है और हम इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप जिस तरह से हर पंडाल में घूमे होंगे आपको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिखे होंगे और हमने एक साफा पहन के एक क्रॉस कोड रखा है ताकि किसी भी को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने में कोई तकलीफ नहीं हो। बिना कप्तान की टीम कैसा लगता है? कप्तान तो क्या, भारतीय जनता पार्टी का कप्तान तो है कमल का फूल, हम तो उसको देके चल रहे हैं। कभी कभी पार्टी में कोई संगठन में छोटी मोटी घटनाएं या कुछ ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसको पूर्ण रूप में सुचारू करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं और हमें जिसे भी दिशा दे देते हैं। हमारा मानते हैं हर टीम का कप्तान होना आवश्यक होता है, लेकिन कभी कुछ परिस्थितियां आती है तो कार्यकर्ताओं का ये नैतिक दायित्व बनता है कि सभी मिलकर उस कार्य को अंजाम देवे ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम और किसी भी पार्टी का नाम नीचा नहीं हो। पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश जी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि गृह मंत्री जी उदयपुर पधारे हैं, मेवाड़ की धरा पर पधारे हैं और मेवाड़ सदैव से अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। किस तरह से लोग उत्साहित हैं और क्या इसे शंखनाद माना जाए चुनाव का? मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये ऐसा सुंदर अवसर है, अमित शाह जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ है, एयरपोर्ट पे भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और आप खुद देख रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से आप दिखा भी रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन आज अमित शाह जी को सुनने के लिए आई है। ये हमारा सौभाग्य है कि वह व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे और धारा 370-35 की समाप्ति की घोषणा की। अब माननीय गुलाब जी भाई साहब अब राज्यपाल बन चुके हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई नया चेहरा आएगा, उसमें एक नाम आपका भी है, तो क्या हम इस वक्त भावी विधायक से बात कर रहे हैं? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, पर आपकी भावना, आप क्राइटेरिया पर खरा भी उतरते हैं, आप ब्राह्मण भी हैं। अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं आपकी भावनाओं का, जनता जनार्दन की जो अपेक्षा है उन पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा, इसमें कोई कमी नहीं है। पार्टी बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? 100% बना पाएगी, क्योंकि ये जो थोथी घोषणाएं कर रही है गहलोत सरकार। गुटबाजी तो स्टेज पर भी दिख रही है। नहीं, गुटबाजी नहीं है, सभी को एक करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और ये इस बार मतलब सम्मानित, जहाँ तक अभी वसुंधरा जी का भाषण चल रहा है तो गुटबाजी होते हुए भी मतलब क्या है कि सब एक हो जाएंगे और इसी आशा के साथ
2023 में जो भी सरकार बनेगी कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। ये क्या गृह मंत्री जी के इस दौरे से बीजेपी अपने आप को सत्ता वापसी करा पाएगी? बिल्कुल करा पाएगी। आदरणीय गृह मंत्री जी जो हमारे बीच पधारे हैं वो एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और वो इस राजस्थान में पुनः सरकार को स्थापित कराने में बिल्कुल सफल होंगे और युवाओं के अंदर जोश भर के पधारेंगे और यहाँ पर महाराणा प्रताप की ये धरती है, यह पुनः अच्छी अपनी सत्ता में बीजेपी को लाएगी और अच्छा कार्य करेंगे। स्टेज पर आप देख सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 मुख्यमंत्री उम्मीदवार बैठे हैं। ऐसे में गुटबाजी होगी तो कैसे पार्टी आ पाएगी? ऐसा है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी रखना एक अलग बात है, लेकिन जब पार्टी ऊपर लेवल से जो जिसको तय करेगी वह मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अभी जब तक चुनाव नहीं, जब तक तो आप किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कमल को जी। तो देखा अपने कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, उनके लिए कोई नेता नहीं है, सिर्फ एक ही नेता है, वो है कमल का फूल। हमारे साथ मौजूद है दुलेश्वर जी, उनसे जानेंगे दुलेश्वर जी कितना उत्साह है लोगों के अंदर अमित शाह जी को देखने का? बहुत भारी उत्साह है, चारों तरफ केसरिया ही केसरिया और एक तरफा माहौल चल रहा है पूरा जी अमित शाह जी को देखने के लिए। अमित शाह जी के आने से गुलाब जी जो अब राज्यपाल बन चुके हैं, महामहिम बन चुके हैं, उनकी कमी पूरी हो पाएगी क्या? गुलाब जी निश्चित तौर पर मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान के एक सम्माननीय और बहुत मजबूत नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर एक आता है तो दूसरा जाता है, तो यहाँ पर भरपाई करने के लिए बहुत नेता तैयार हैं, लेकिन गुलाब जी की कमी तो जरूर खलेगी, लेकिन कार्यकर्ता बहुत पूरी फौज और टीम तैयार है। गुलाब जी के उत्तराधिकारी के रूप में किसको देखते हैं? ये तो संगठन ही नेतृत्व बताएगा। दुलेश्वर जी का मन क्या कहता है? हम तो संगठन तय करेगा, हम तो जो भी कमल के निशान के लेकर जाएगा उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो देखा आपने अभी भी कार्यकर्ताओं के मन में किसी तरह की कोई शंका और कोई संशय नहीं है, उन्हें स्पष्ट तरीके से ध्यान है कि उनका उम्मीदवार कमल का फूल है और आगे भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है उनके अंदर, जिसका आप अगुवाई करते हुए रहे। हर वर्ग के युवाओं में खासा उत्साह है। इसी बीच कपासन विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं लवदेव जी बागड़ी साहब, उनसे जानेंगे। लवदेव जी कितना उत्साह है आपके अंदर? अमित शाह जी मेवाड़ की धरा पर पधारे हैं और उदयपुर जो कि अब बिना उत्तराधिकारी के रह गया है, क्योंकि माननीय गुलाब जी अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, ऐसे में अमित शाह जी का दौरा कितना सकारात्मक प्रभाव डालेगा कार्यकर्ताओं? देखो, जिस तरह से 15-20 दिन से तैयारी चल रही थी कि उदयपुर में अमित भाई शाह भारत के गृह मंत्री पधार रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। इंद्रदेव भी हमारे साथ में है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आज बिल्कुल बारिश नहीं है। आप पूरा देख लो, डोम पूरी जनता से खचाखच भरा हुआ है। अब गहलोत सरकार जाने वाली है, भाजपा सरकार आने वाली है, मतलब भाजपा के पास गुलाब जी के जाने के बाद यहाँ सब कार्यकर्ता गुलाब चंद जी कटारिया हैं, इसलिए हर कार्यकर्ता गुलाब जी बनकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ से उदयपुर जी जो भी प्रत्याशी आएगा और उसको विजयी बनाएंगे। जी, आपका खुद का नाम कपासन विधानसभा में बड़ी पुरजोर तरीके से लिया जा रहा है, ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि युवाओं को अगर कमान मिलती है तो आप प्रबल दावेदार के रूप में गिने जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? संभाग की एक ही ऐसी सीट है जो एससी की सीट है पूरे संभाग की, तो हमारा ऐसा मतलब हमारा भी ऐसा मन है कि हम पूरे संभाग उदयपुर संभाग की एक सीट ऐसी की है तो हमने अपनी दावेदारी रखी है। हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमें मौका देगी तो हम उस सीट को जीत कर बताएंगे। जी, हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद हैं जिनेंद्र जी शास्त्री साहब, हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले तो मेवाड़ की पावन धरा पर अमित जी शाह को कैसे स्वागत करेंगे? देखिए, आज मेवाड़ की इस धरा पर ईश्वर ने ही जिस महामनीषी का स्वागत किया है अपनी खुशी व्यक्त करके, तो जिनके साथ ईश्वर है ऐसे आदरणीय माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता स्वागत करता, अभिनंदन करता है। और मैं तो उनकी 2 पंक्तियों से स्वागत करना चाहूँगा, कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने। अरे वह काम ही क्या जिसका इतिहास न बने। ऐसे उन्होंने कश्मीर को आज़ाद किया, धारा 370 समाप्त की और हमारी बहुप्रतीक्षित
राम मंदिर की जो योजना थी, राम मंदिर, रामलला अपने गृह क्षेत्र घर मंदिर में आने चाहिए थे, वो अगर किसी ने पूर्ण किया है तो आदरणीय मोदी जी की शासनकाल में आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने किया। जी, तो ये बताएं कि गुलाब जी के जाने के बाद जो उदयपुर बिना उत्तराधिकारी के रह गया है, क्योंकि गुलाब जी अब राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में आज जो गृह मंत्री का दौरा है ये कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए काफ़ी है कि और कोई दौरे बाकी हैं अभी? देखिए मयूर जी, मैं आपको बहुत निश्चित ही कहता हूँ, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता गुलाब चंद जी कटारिया है। हमने आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में पूरी शिक्षा दीक्षा ली है और हर कार्यकर्ता उनकी पूर्ति करने के लिए तैयार है। हर कार्यकर्ता गुलाब चंद जी कटारिया है। निश्चित ही अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से उदयपुर बार बार दौरे कर रहे हैं, मैं इसको चुनावी मायने समझता हूँ कि वो सिर्फ चुनाव में जनता की ओर देखते हैं, उसके पहले नहीं देखते हैं। जब कोरोना था तो गहलोत सरकार कहाँ थे? वैक्सीनेशन तो दिल्ली से आया ना, आप साहब कहाँ थे? आज व्यभिचार में राजस्थान नंबर 1 गहलोत जी के खाते में, बच्चियों पे सबसे अधिक अत्याचार गहलोत जी के खाते में। आज 25 लाख रुपए मुआवजा राशि की बात कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा दे किसको रहे हैं? कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। मेरा यही कहना है, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह निश्चित ही शंखनाद उदयपुर से कर रहे हैं और हम मेवाड़ जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे। जी, इस बीच हमारे साथ नगर निगम के कुछ पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, गृह मंत्री जी का दौरा कितना जरूरी था, क्योंकि गुलाब जी के जाने के बाद जो एक उदयपुर बिना उत्तराधिकारी के रह गया था, तो ऐसे में गृह मंत्री के दौरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? निश्चित तौर पर गृह मंत्री जी का दौरा है, पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसमें एक नया जोश लाएगा। और बिल्कुल आप ये देखिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से हमारे यहाँ राजस्थान में बनने वाली है। और आप ये जो पब्लिक देख रहे हैं और ये पब्लिक का जो जोश देख रहे हैं, वो आपको ये बताता है कि अशोक गहलोत सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और किस तरह से लोग त्रस्त हैं। जी, सीए साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसे अगर राजनीति बाई खातों के रूप में देखें तो क्या बीजेपी के खाते में कुछ ज़्यादा सीटें आ रही है गृह मंत्री के आने से? निश्चित रूप से गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद कार्यकर्ताओं कुछ मनोबल कमज़ोर हुआ था, लेकिन आज जो अमित शाह जी की सभा में उत्साह का संचार देख रहे हैं और आप देख रहे हैं पंडाल पूरे भरे हुए हैं, बाहर भी बैठने की जगह नहीं है, तो मेवाड़ का जनमानस आज आया है, उसे उम्मीद की किरण दिखी है। और आज शाह साहब हमें रिचार्ज करके जाएंगे, हम दुगुने उत्साह से काम करेंगे और निश्चित रूप से मेवाड़ में जो भाजपा का रिकॉर्ड था पहले का, उसको भी हम तोड़कर उससे ज़्यादा सीटें लेकर इस बार सरकार बनाएंगे। हर वर्ग के लोगों के अंदर खासा उत्साह है। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आपने वल्लभ भाई पटेल को देखा क्या? तो आज गृह मंत्री जी को देखते हैं तो उनकी तुलना कर सकते हैं उनसे? ऐसा जैसा सरदार पटेल जी ने काम किया उसका तो कोई मुकाबला किसी से है ही नहीं। माननीय गृह मंत्री जी जैसा हिम्मत वाला आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए, इतना हिम्मत, जिसने 370 ख़त्म किया, जिसने जो यूसीसी कानून अभी नया ला रहे हैं कि सब लोगों को बराबर करेंगे, और सब विरोध भी तो कर रहे हैं उसका। मैं विरोध भले ही करो, हिंदुस्तान में सब लोग बराबर होने चाहिए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जो गृह मंत्री पधारे हैं, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, आपातकाल हिंदुस्तान में लगा था, केंद्र सरकार ने लगाया था। मैं इनसे निवेदन करता हूं, जितने भी आपातकाल के बंदी थे उनको लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाए। ये मेरा विशेष निवेदन आए हुए गृह मंत्री जी से है। तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया हमारे बुजुर्ग ने कि जितने आपातकाल के जेल में गए हुए लोग थे उन्हें लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाए। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और युवा साथी, उनसे जानेंगे। बोरा गणेश जी मंदिर से पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का उत्साह है। क्या आज गृह मंत्री जी के ऊपर बोरा गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद बरकरार रहेगा? गृह मंत्री जी के ऊपर बोरा गणेश जी से लेकर सभी देवी देवताओं का संपूर्ण आशीर्वाद है। जो भगवान को ताकत देगा उनके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद रहेगा और भारत की जनता उनको संपूर्ण आशीर्वाद देके जीत सुनिश्चित करवाएगी। तो ये लड़ाई सिर्फ भगवा रंग की है? नहीं, ये लड़ाई भारतवर्ष की है, भारत को श्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई है। तो 9 साल वाकई में बेमिसाल रहे हैं। बिल्कुल, भारत का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है मोदी साहब के नेतृत्व में। और जैसे भारतवर्ष के लोगों का मान सम्मान सब तरफ बढ़ा है और भारत ने ऊंचाई हासिल करी है, 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने हैं, 3री बनने जा रहे हैं, उसको लेकर जनता वोट करेगी और पुनः राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। जी, धन्यवाद सर। कुछ और
लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, गृह मंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं और कितना उत्साह है लोगों के अंदर? बिल्कुल पूरा उत्साह है और निश्चित रूप से जो कुशासन है कांग्रेस का वो उसका अंत है। और आज अमित शाह जी ने जिस प्रकार से आगाज़ किया उदयपुर की जनता को, और उदयपुर जनता को भयमुक्त और एक अच्छा संदेश देने के लिए आज आए हैं। निश्चित रूप से मेवाड़ उत्साहित है और मेवाड़ आने वाले समय में भाजपा का परचम रहेगा। कुछ और आज आपकी बातचीत कराएंगे और उन जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है उन लोगों के अंदर। और सर, आप बताएं कि गृह मंत्री जी आज मेवाड़ की धरा पर आए हैं, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा उत्साहित है साहब, बहुत खुश हूँ। मैं नीम का थाना से आया हूँ उनको सुनने के लिए। अच्छा, नीम का थाना से आए? नीम का थाना साहब को सुनने के लिए आया हूँ मैं साहब। ऐसा क्या खास है गृह मंत्री जी में? अरे गृह मंत्री जी ने साहब, आप कश्मीर में आज हम यहाँ घूम, जैसे उदयपुर में घूम सकते हैं। आपने कश्मीर में प्लॉट खरीदा 370 हटने के बाद? मैं बहुत 2-3 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ मैं। आज जैसे उदयपुर में घूम सकते हैं वैसे जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं। नहीं, एक जमाने में तो सैनिक जाने में डरता था वहाँ पर साहब जी। हाँ, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने महाराज। अच्छा, हाँ। और क्या करा गृह मंत्री जी ने देश के लिए? अच्छा, गृह मंत्री जी देश के लिए सारे अच्छे काम कर रहे हैं, नदियों जोड़ने वाला काम करवा रहे हैं और ये आतंकवाद को रोक रहे हैं। कई वो कश्मीर से धारा 370 हटा दी, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ और है साथी हमारे साथ मौजूद। सर, आपने ये जो टोपी, क्या आप फौज से हैं? हाँ जी। क्या आप आर्मी से हैं? नहीं, बीजेपी का सीनियर सिटीजन हूँ। मोदी जी को सुनने के लिए खाना लाया हूँ, साथ में खा रहा हूँ मैं। और इनके आने के बाद में 500 साल का पुराना लफड़ा था राम मंदिर का, वो सुलझाया, 370 का सुलझाया। देश हित और राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है बीजेपी है। और इनके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये सारे आज वसुंधरा जी बोल रही है, तो हर आदमी अभी खोखले वादे पसंद करना, ये जो बात काम बोलती है वो काम करके छोड़ती है। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में अमित शाह जी को लेकर? वास्तव में आप देख रहे हो चारों तरफ पंडाल छोटा पड़ गया है और बाहर धूप के सीढ़ियों के ऊपर भी स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। और अमित शाह जी को सुनने के लिए, ये हमारे भारत के चाणक्य कहलाते हैं, जिन्हें देश में धारा 370 कश्मीर से धारा 370 हटा के कश्मीर को एक तरह स्वतंत्र राज्य का दर्जा उपलब्ध। कराया। राम मंदिर बनाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। देश में जो शांति व्यवस्था है उस बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज अमित शाह को याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले ऐसे हमारे अमित शाह आज हमारे बीच में हैं और इनको देखने के लिए, सुनने के लिए पूरे सभी मेवाड़ से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, किसान, मजदूर, सब लोग आज यहाँ पे आकर उनको सुन रहे हैं। इसलिए मैं उस जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 9 साल बेमिसाल या बदहाल? नहीं, बेमिसाल। और निश्चित रूप से नरेंद्र जी मोदी और उनकी सरकार तीसरी बार 2024 में वापस आने वाली है और उसी का परिणाम है कि आज जनता धूप में बैठ के भी आज अमित शाह जी को सुन रही है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सन्नी पोखरना जी। उनसे जानते हैं कि सन्नी पोखरना जी, युवा मोर्चा को सुरक्षा का जिम्मा मिला था, मेवाड़ की धरा पर आज देश के गृह मंत्री आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और युवाओं को किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन किया? सबसे पहले तो मेवाड़ की धरा पर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। और जिस तरह का आज आपने देखा है, जितना रुझान था, लोगों के अंदर इतनी भारी भीड़ है, इससे साफ होता है कि बीजेपी के प्रति जिन लोगों की भावनाएं हैं वो व्यक्त हो रही है कि इतनी भीड़ बिना मतलब
इतने लोगों को मैं देखना, बारिश का मौसम था, सब कुछ था, उतने होते हुए भी पूरा पंडाल भरा होना, बाहर भीड़ का खड़ा होना, लोगों में उत्साह बताता है बीजेपी प्रति। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने जैसा कहा है कि सरकार जैसा वापस आने वाली है, और जिस तरह के झूठे और ये कह रहे हैं कि NIA के बाद जाँच है और उनकी सरकार के जाँच हाथ में और वगैरह गन्नालाल के सरकार में, हमारे केंद्र के हाथ में, इतने झूठ भ्रम फैला रहे हैं और चाहते हैं सरकार आए तो इस तरह सरकार नहीं आएगी। और युवा मोर्चा को जो हमारे जो काम दिया था, जिन्होंने सारा सुरक्षा काम दिखा था, तो उन्होंने बखूबी निभाया। मैं सारे युवा मोर्चा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे शहरवासियों को, आए हुए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। एक बात मुझे बताएं कि आपने अभी कन्हैया लाल जी हत्याकांड का जिक्र करा, उसके अंदर अभी आप परसों के दिन की घटना है, आप श्रद्धांजलि दे रहे थे कन्हैया लाल जी को, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी को, और आपको वहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। इन सारी घटनाओं को सरकार की कुरीतियों को मानते हैं, सरकार द्वेषतापूर्ण मानती है? बिल्कुल, ये सरकार का द्वेषतापूर्ण फैसला है। अगर इस तरह का आदेश निकाला जाता है, आज कोई अधिकारी अगर इस तरह का आदेश निकालता है तो बिल्कुल सरकार की रजामंदी होती है। और अगर किसी को पुष्पांजलि करना, किसी दिवंगत इंसान को पुष्पांजलि करना, अगर कोई कहते हैं कि गलत काम है तो मैं उसके लिए गिरफ्तारी दे सकता हूँ। अगर कोई हम किसी के इस सही काम के लिए अगर गिरफ्तारी देनी पड़ती है तो फिर देने को तैयार हूँ। और उसी दिन वो बात हुई कि पुष्पांजलि के लिए अगर कहते हैं परमिशन चाहिए, तो मैंने आज तक ना कभी स्वीकृति पुष्पांजलि के लिए ली है, ना कभी लेने वाली बात आती है। ऐसा कोई माहौल भी उदयपुर शहर में खराब नहीं था कि पुष्पांजलि नहीं कर सकते हैं। मैंने पुष्पांजलि करनी थी, समय तारीख तय थी, वहाँ पे आके अगर पुलिस प्रशासन हमने मना किया, हमने काम प्रशासन करेंगे, उन्होंने काम गिरफ्तार करेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गिरफ्तार होते, सारे भाई वहाँ पे गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो गलत है हम उस गलत के साथ में खड़े हुए हैं। और हमेशा अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या सन्नी पोखरना जी वापस युवा मोर्चे की कमान संभालने को तैयार हैं, हाँ या ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बाकी संगठन के ऊपर है। अगर संगठन कहता है तो मैं आज भी खड़ा हूँ, मेरे सारे भाई साथ में खड़े हैं और युवा मोर्चा को बिल्कुल ढंग से सम्मान कर सकते हैं। जी धन्यवाद। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 23 में भाजपा सरकार बनानी है ना, जोर से बोलो, बनानी है। 24 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो मेरे साथ बोलो, हाथ उठाइए। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत फेंक देंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कमल के निशानों पर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपी जोशी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक नई राह बनाने का काम किया है, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई भदेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौर जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पूनिया जी, बहन विजया राहत जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद कनकमल कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, काम इस आयु में इधर
सरकार का जाने का समय शुरू हो गया। किसान को खेत में रहने का समय है, मेघराज का आगमन हो गया है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी खेत खलिहान में छोटे छोटे खेतों में काम है, फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 2300 माताओं भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भगवान एकलिंग जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। नाथ द्वारा में विराजमान ठाकुर जी को भी प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, करणी माता मंदिर और मां अम्बा के मंदिर को भी प्रणाम करता हूँ। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब सबसे पहले हिंदुओं के सूर्य और जिन्होंने स्वधर्म स्वदेश और स्वभाषा के लिए राम राम पान पान जंगलों में घूमना पसंद किया मगर मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये भूमि से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका यहाँ से ही निकलती है। और इस बार भी आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोल कर जाता हूँ, गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है, इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया। ये मेरा 15वां राज्य है। मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन दिखा है ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं पास के गुजरात से ही आता हूँ। यहाँ बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी, इसके साथ मेरे आदिवासी भील भाई कंधे से कंधा लड़ाकर मुगलों के सामने लड़ने का काम आदिवासियों ने किया। और स्वतंत्रता संग्राम में ढेर सारे गौरवमय प्रकरण मेरे आदिवासी भाइयों के नाम पर लिखे। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिन के रूप में स्थापित कर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। इसके साथ पहली बार आजादी के 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला को, गरीब घर की महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम नरेंद्र भाई ने कर समग्र देश के आदिवासियों को गौरव दिया है। पहले गहलोत जी सुन लीजिएगा, 10 साल आपकी सरकार चली सोनिया मनमोहन की, सिर्फ 90 एकलव्य विद्यालय थे। एक आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 से 24-22 में 500 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए, 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और जनजातीय मंत्रालय का बजट जो पहले 1,500 करोड़ था, मोदी जी ने बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने का काम किया है। सबसे पहले
अटल जी ने ही जनजाति आयोग की गठन किया था और हमारे भैरव सिंह जी ने जनजातियों के आरक्षण में वृद्धि करने का काम किया और मोदी जी ने 10 आदिवासी जननायकों के संग्रहालय बनाने का काम किया। मित्रों, ये मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के, ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल है। ये 9 साल के अंदर समग्र विश्व में भारत की विजय पताका फहराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी G7 में गए थे, अभी अमेरिका गए, ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष ने G7 में कोई अपॉइंटमेंट मांगा था, कोई हस्ताक्षर मांगा था। अफ्रीका में किसी ने मोदी जी के पैर छू लिए और जहां पर गए वहां मोदी 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 के नारे लगे। तो मोदी जी को ये जो सम्मान मोदी जी को ये जो सम्मान समग्र विश्व में मिल रहा है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये मेरे मेवाड़ के भाइयों बहनों का, राजस्थान के भाइयों बहनों का और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। तो जनता का सम्मान आपने 25 में से 25 सीट दी, 19 में भी 25 में से 25 सीट दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और पुरी और पुलवामा में गलती कर दी, पाकिस्तान ने गलती कर दी। पर इस बार मोदी बाबा मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। माताओं भाइयों, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? कांग्रेस, सपा, ममता, स्टालिन जी, जदयू सारे इकट्ठा होकर 19 में फिर से आपने 25 में से 25 सीटें दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त। 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, जिस जमाने की बात करते हो, खून की नदियां छोड़ो, किसी की टंकर चलाने की हिम्मत नहीं होती। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 9 साल में मोदी जी ने देश को विकसित करने का काम किया। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा बोला ये कौन लोग इकट्ठा हुए? 21 पार्टी के लोग। कितनी पार्टी के? जोर से बोलो, कितनी पार्टी के? 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा। प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां इकट्ठा हुई। इनके मन में, मेवाड़ वालों, आपका भला नहीं, इनके मन में अपने बेटे का भविष्य। मैं नाम से सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री
बनाना, ममता जी का अलग से अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन जी का इंटेंट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटेंट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ ये आपका भला कर सकते हो? जरा जोर से बोलो, मैं कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है, या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है? ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। घर कैसा होगा, ऐसा संस्कार घर के घर होते। राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। माताओं भाइयों बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंची, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया। उदय सागर झील के नाम से 2,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, प्रतापगढ़ में 1,000 करोड़ रुपए के लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार, सचिवालय में अफसरों की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना निकलता है। गहलोत जी जरा बताइए, सोना किसका है? भाई हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? पीछे वाले को मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? आपके पास मौका है हिसाब मांगने का। ये सचिवालय के अंदर ये 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना किसका है, उसका हिसाब दीजिए। काली सिंह बांध के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ रुपया चाव कर रहे, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया चाव कर रहे। शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं हो रहा है। 2000 में जयपुर में कांग्रेस हुआ था, मैं उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था, वसुंधरा जी यहाँ सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है फिर भी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको सड़ मिले। और मुझे कहते कि क्या किया कन्हैया? अरे हमें आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं भाइयों बहनों बताओ, कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गए तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आपको पकड़ना भी नहीं चाहते थे, NIA ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होंगे। इनको शर्म आना, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने PFI पर बैन लगाया, गहलोत जी के राह में कोटा में PFI की रैली निकली, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या हो गई, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पद संचलन बंद कर दिया गया और 360 पुराना शिव मंदिर अलवर में ढा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत एक गहलोत सरकार है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में
संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, एक वोट बैंक की राजनीति करने वाले नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है।